है एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, और जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका भी लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन लेंदी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो आज की क्लास में स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं ये समझाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमने एनसीईआरटी का नहीं किया था, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है इसमें, और ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड उसका जो है चेंज नहीं हो रहा, सेम स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इफ दी स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दी जाए, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम स्पीड जो है ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो ट्रेन ने क्या किया है 3 आवर्स ज्यादा लिया है। मीन्स हमें 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है दो बार इन्होंने ट्रेवल किया है, एक बार यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया है और एक बार यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम में किया है। तो आपको ये बताना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। तो हमें जब कभी भी जो फाइंड करना है हम उसे जनरली लेट करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन will be x किलोमीटर पर आवर, will be x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन का जो स्पीड है क्या लेट किया है, x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से हम टाइम जब फाइंड करेंगे तो इस टाइम को यहां पे लेके आओगे बच्चों, तो क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपके पास डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन में स्पीड क्या है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, तो x। ये हमारा टाइम जो है ये फर्स्ट केस का है जब ट्रेन की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब जो है सेकंड केस जो हम कंसीडर करेंगे उसकी स्पीड क्या कंसीडर करेंगे, तो देखो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो न्यू स्पीड क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर लेस बोला है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर मोर बोलता तो हम x प्लस 8 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला 8 किलोमीटर पर आवर कम किया गया, तो स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सेकंड केस में जो डिस्टेंस है सेम ही ट्रेवल किया गया है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास तो 480 है, बट स्पीड अब आपके पास क्या है x माइनस 8, तो x माइनस 8 ये आपका सेकेंड कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पे भी हमने टाइम फाइंड किया था, यहाँ पे भी हमने टाइम फाइंड किया, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ठीक है, तो दोनों का राइट सेम होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 480 अपॉन में x माइनस 8। दोनों का राइट साइड देखो 480 अपॉन में x, तो 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 480 अपॉन में x माइनस 8। अब अगर ध्यान से देखो क्या कभी ये दोनों एक्चुअल में प्रैक्टिकली सोचो क्या इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहे हैं, बट इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो इन्होंने जो 3 आवर्स मोर की बात किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जब हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो 3 घंटे वो ज्यादा ले लिया। तो अब ध्यान से देखो अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू का क्या मतलब, यहाँ की में स्पीड इसकी ज्यादा है तो मतलब ये कम टाइम ले रहा है। इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, अगर यहाँ पे 480 अपॉन में x है और 480 अपॉन में x मीन्स इसकी स्पीड जो है, मान लो x की वैल्यू 20 ले लिया आपने, तो 480 अपॉन में 20, यहाँ 20 माइनस 8 12, मीन्स ये जो है कम टाइम ले रहा है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जो कम टाइम ले रहा होगा हम टाइम को उसमें ऐड करेंगे। और दूसरा क्या है बैलेंस करने का मेथड, या तो आप इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें 3 को ऐड कर दो।
हमें पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आवर्स मोड जो है ये ले रहा है, लेकिन हम 3 आवर्स इसमें ऐड नहीं करेंगे। दोनों को बैलेंस करने के लिए या तो इसमें से 3 माइनस करो, इसमें 3 ऐड करो, या इसमें से 3 को माइनस करो। तो दोनों केस कर सकते हो आप, दोनों में से चाहे आप तो इसमें -3 करो या आप इसमें +3 करो। तो मैंने क्या किया, इसी में ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 3, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझाया है कि किसी भी दो इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करते हैं तो हम दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का क्या मेथड है, या तो इसमें +3 कर देते या इसमें से आप -3 कर दो। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 480 अपॉन में x माइनस 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब आप इसे जनरली देखो सॉल्व कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, x और x माइनस 8 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, x इंटू में x माइनस 8। नाउ इसके पास x है, मीन्स 480 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x माइनस 8 से। तो x माइनस 8 माइनस है तो माइनस 480 टाइम्स, अब देखो यहाँ पे x माइनस 8 है तो क्या नहीं है, यहाँ पे x नहीं है तो x से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू -3। ठीक है, नाउ 480 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 480x माइनस 480 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 0 0, 8 8 64 4 एंड 8 4 32, और 32 में आप 6 ऐड करोगे तो 38 3840। तो 480 माइनस 3840 माइनस 480x अपॉन में x को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 480 पॉजिटिव है और ये माइनस का है 480, तो इन दोनों टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब आपके पास क्या बचा, -3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -3। अब मैं इसे रफ कर देता हूं जिससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, -3840 इक्वल्स टू -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इससे बेटर है कि इस -3 को आप डिवाइड में ले आओ और इसे डिवाइड कर दो। तो हम ये लिख सकते हैं -3840 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ 3 से देखो, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी गया तो 3 8 24 एंड 0 का 0। ठीक है, तो प्लस का 1280 आया। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके स्पीड फाइंड करने वाले हैं। तो ये देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब हमें 1280 का क्या लेना है, एलसीएम, और इसे इस वे में ब्रेक करना है कि हमें क्या मिलना चाहिए, -8 मिलना चाहिए। तो लो आप एलसीएम 1280 का, 3 4 12, 3 से तो नहीं 2 से ले लो आप, क्योंकि लास्ट में 0 आपके पास, तो 2 से, 2 6 12, 2 4 8 0, 2 3 6, 2 2 4 0, now 4 2 से, 2 1 2, 2 6 12 0। अब 4 से लेते हैं, 4 4 16 0 एंड 4 1 एंड 2 5। देखो ये फैक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो हम कैसे फॉर्म करने वाले हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 32, नाउ 5 2 10 और 10 4 40, 40 और 8 32। तो 40 और 32 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो x का स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। देखो -40x में से अगर आप फिर से देखो कैसे मैंने ब्रेक किया, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 32। ठीक है, नाउ 5 2 10, 10 4 40। तो 40 और 32 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको पॉजिटिव का 8 मिलेगा।
हमने क्या किया, हमें नेगेटिव का 8 चाहिए तो हमने नेगेटिव का 40 और पॉजिटिव का 32 कंसीडर कर लिया। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर चुके हैं, कॉमन लेके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 40x में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x माइनस 40 प्लस यहाँ से हमने 32 कॉमन लिया, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो कॉमन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर x के साथ जो भी नंबर है उस नंबर को आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास, x प्लस 32 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट, हमने जब x प्लस 32 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x क्या मिला, माइनस 32। अब देखो माइनस 32 जो है पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि कभी किसी की भी गाड़ी की डिस्टेंस या ट्रेन की डिस्टेंस या स्पीड की बात की जाए तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे स्पीड हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड केस क्या आपके पास, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40। और x हमने क्या कंसीडर किया था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4.1 का, हमने फाइंड कर दिया स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे। अब देखो हमने इसमें प्रोसेस क्या यूज किया, हमें इन्होंने बोला था कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक बार यूनिफॉर्म स्पीड जो x है हमने जो कंसीडर किया था, और सेकंड टाइम उसकी स्पीड जब हमने कम कर दिया तो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है। तो हमने इक्वेशंस फॉर्म किए और उसको सिंप्लीफाई किया। स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 to 4 क्वेश्चन से जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज 4.3 में सॉल्व करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है देखो कौन सा है, 6th क्वेश्चन आपका 4.2 का। तो 6th क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, वरना मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन 6 में गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है जिसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है, पोएट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, इन अ डे। तो एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाया गया है उसे क्या ऑब्जर्व किया, किसी बंदे ने क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब जो बर्तन बनाया जा रहा है वहां पे, उसमें एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जो भी वो आर्टिकल्स बना रहा है, हमें नहीं पता क्या फॉर्म कर रहा है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मीन जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बन रहा है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, जो ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day। उस पर्टिकुलर डे पे जो आर्टिकल बनाया गया उससे के ट्वाइस से 3 ज्यादा। ध्यान से समझो, उस पर्टिकुलर डे में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाया जा रहा है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा जो है कॉस्ट है आर्टिकल के, एक आर्टिकल का, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, टोटल कॉस्ट भी आपके पास गिवन है, ठीक है, 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बताना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स भी बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये तो नहीं पता कि उस पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना बना होगा, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी x। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, लेट बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, let the number of articles produced on a day, in a day, on a day, produced in a particular day be x। हमने क्या कंसीडर किया कि किसी पर्टिकुलर डे पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाया जा रहा हो x बनाया जा रहा हो, आप y भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमने क्या कंसीडर किया, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर्म किया जा रहा है एक दिन में जो बनाया जा रहा है वो x है। अब उसके कॉस्ट को कैसे कंपेयर किया, इन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर डे पे इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वाज 3 more than, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice the articles means 2x plus 3। देखो 3
मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हो रहा था x, तो x का ट्वाइस मींस 2x प्लस 3। तो ये कॉस्ट जो है एक आर्टिकल का है और टोटल आर्टिकल कितना फॉर्म कर रहा है वो x फॉर्म कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें एक किसी भी मान लो एक पेन का कॉस्ट आपको पता है 10 रुपीज है, आपने 50 पेन परचेज किया, तो क्या करोगे आप 50 पेन का जो है क्वांटिटी उसको आप 10 से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिमिलरली कॉस्ट जो है टोटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इनटू में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज 2x प्लस 3 इनटू में x। बट जो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट के बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो ₹90 उन्होंने दिया हुआ है, कि जो टोटल कॉस्ट है आर्टिकल का वो क्या आपके पास 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू में x इक्वल्स टू 90। ठीक है, नाउ x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 को लेफ्ट साइड लिया तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180। अब हम लेंगे 180 का एलसीएम, 3 6 18 0, देन 3 2 एंड 2 5। इन फैक्टर की हेल्प से आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव का 3 चाहिए। तो देखो 5 2 10, 3 3 9, 9 2 18 नहीं मिल रहा, 3 3 9, 5 3 15, 3 2 2 2 4, 4 3 12। 5 को हमने पेयरिंग किया 3 के साथ, तो 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, तो 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 और 15 तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि 15 2 की टेबल में है नहीं, तो x कॉमन लिया हमने, तो 2x प्लस 15। यहाँ से आप माइनस 6 कॉमन ले सकते हो। अब देखो हमने यहाँ माइनस 6 से क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है 6 2 12 मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 भी फॉर्म हो रहा है, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 6 और ये आपका क्या होगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप जब इसे इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या मिला माइनस का 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस केस को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो सेकंड केस हमारे पास क्या है x माइनस 6। तो x माइनस 6 को जब हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 6, और आपने x किसे कंसीडर किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है 6, तो यहाँ पे लिखना आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था हमारा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू में x क्या है 6 प्लस 3, तो 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज। मीन्स एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है आपके पास क्या है 15 रुपीज है। तो ये हमारा 4.1 का लास्ट और 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3 नेक्स्ट क्लास।